हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और क्लास फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे डिजिट क्या होती है, डिजिट के बारे में हमने पढ़ा था। नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और प्राइम नंबर इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। और भी जो कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, जैसे 10 को बेस मानकर जो आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं वो हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आरआरबी लोको पायलट और आरआरबी जेईएन में इस इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन था क्लास फर्स्ट, इसमें जो मैंने टॉपिक कराया था, कंसेप्ट बताया था, उसके आधार पर आपसे किस तरह से रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है और ये पहले वाली क्लास में देख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ बताई थी उसमें। तो जैसे ये खत्म होने के बाद आज हमारा चलेगा आपका क्लास सेकंड। और क्लास सेकंड में मैं आपको बताऊंगा फैक्टर के बारे में, सम फैक्टर की संख्या और सम और इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। इनकी हम संख्या, इनका सम निकालना हम सीखेंगे। तो उम्मीद है आज आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं। एक तो मैंने आपसे चर्चा की थी फैक्टर के बारे में, और एक मैंने बताया था आपको मल्टीपल। मल्टीपल को क्या बोलते हो भाई आप? गुणज बोलते हो। और फैक्टर को क्या बोलते हैं भाई? हम गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है ना। फैक्टर और मल्टीपल क्या क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था किसी संख्या का फैक्टर वो तो फैक्टर होगा ही होगा, और मल्टीपल भी प्रत्येक संख्या का मल्टीपल अपना खुद का मल्टीपल होता है। लेकिन मल्टीपल की कोई गिनती नहीं होती। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक होते हैं। ठीक है ना। लेकिन फैक्टर आपका लिमिट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ 16 एंड मल्टीपल ऑफ 16। आपको इस 16 के आपको फैक्टर भी निकालने हैं और मल्टीपल भी निकालने हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 16 के फैक्टर मल्टीपल निकालता हूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे 16 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 16 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो 16 का फैक्टर भाई एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक का भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर 2 भी होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका 16। तो ये तो क्या हो गए भाई आपके फैक्टर हो गए 16 के। और अगर हम मल्टीपल की बात करें तो किसी भी संख्या का मल्टीपल निकालने के लिए जो 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक ऐसे गुना कर दो और जो संख्या आएगी वो इसके मल्टीपल है। जैसे 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, फिर 2 से गुना करेंगे 32, फिर 3 से गुना करेंगे तो 48, फिर 4 से गुना करेंगे तो 64। इस तरह से कहां तक आएगा भैया? आपका अनंत तक आएगा। तो ये क्या भैया, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहां तक आएगा? अनंत तक आएगा। और ये क्या है भाई आपके यहाँ पे? मल्टीपल। तो हमने देखा कि जो 16 है ना, 16 इसके भाई फैक्टर क्या क्या निकले भाई हमारे सामने। तो 16 के फैक्टर आपने देखे, एक तो खुद 16 है ही, फिर आपका 8 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 1 है, और इसके बाद आपका 16 है, 32 है, 48 है और 64 है। और ये कहाँ तक है? अनंत तक। तो मैंने देखा कि जो ये है ना, ये तो क्या है भाई आपके मल्टीपल है, मतलब बोले तो इनको गुणज। और ये क्या है भाई आपके यहाँ पे फैक्टर है, मतलब बोले तो इनको गुणनखंड। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छी तरह से पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था इसके बारे में मैंने। तो अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, ये पूछा जाएगा। मतलब आपसे अब इसके ऊपर आगे एक स्टेप पर बढ़कर पढ़ेंगे हम इनकी संख्या के बारे में कि किसी संख्या के गुणनखंड फैक्टर कितने हैं और उन सबका योग। फिर इसमें भी हम एक स्टेप अलग से पढ़ेंगे कि सम गुणनखंड मतलब इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर,
इसके बारे में भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये तो था हमारे पिछले क्लास का, थोड़ा सा रिवाइज किया था हमने। अब शुरुआत करते हैं गुणनखंडों की संख्या और उनका योग। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या, तो पहले तो बात तो आपको ये जाना कि आपने फैक्टर गुणनखंड आपका होते क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं 16। एक संख्या का एग्जाम्पल इसलिए बार बार लेते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट, अगर आपको मैथ में किसी चीज़ का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप छोटी संख्या लो और बार बार वही संख्या लो। उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमको यहाँ पे फिलहाल सवाल सोल्व करके नहीं दिखाना, आपको सिवाय कॉन्सेप्ट बताना है। सवाल तो आप आराम से सोल्व कर दोगे जब आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूँ कि 16 के गुणनखंडों की संख्या एंड उनका योग, ये ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे तो आपको पता है कि 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं भाई। 1 होता है, 2 होते हैं, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो मैंने देखा कि 16 के जो फैक्टर आ रहे हैं ना, 16 के फैक्टर कितने हैं भाई। यहाँ पे फैक्टरों की संख्या कितनी है भाई, 5। तो एक तो मेरा आंसर हो गया, ये संख्या कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। एक आंसर हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर देखो 1, 2, 4, 8 और 16। आप इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 16 और 8 24 और 8 28 और 2 30 और ये 31। ये तो क्या हो गया मेरे 31 मेरा आंसर हो गया। अगर आपसे बात करें कि जैसे माना कि 24 के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब क्या है भाई, आपके फैक्टर की संख्या और उनका योग, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 24 की अगर हम बात करते हैं, 24 के फैक्टर और उनका योग, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और क्या होगा भाई आपका 24 होगा। तो 24 के फैक्टर एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, होगा बिल्कुल होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा और उसके बाद क्या होगा भाई आपके 24 होगा। तो मैंने देखा कि 24 के फैक्टर कितने आ रहे हैं भाई यहाँ पे, फैक्टर मतलब उनकी संख्या कितनी आ रही है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 8 तो इनके फैक्टरों की क्या भाई संख्या, ये तो हो गया मेरा आंसर। अब अगर बात करें आपसे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या का योग, तो आप देखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 प्लस का 24। तो आप देखोगे 24 और 12 34 और 8 42 और 6 48 और 4 52 3 55 2 55 2 57 और 1 58। तो 58 क्या हो गया मेरे इनके संख्याओं का योग हो गया, फैक्टर संख्या का योग। तो ये होती है आपके गुणनखंडों की संख्या और इनका योग। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं हुई, अभी तो अपना ट्रेलर चल रहा है। देखिए अभी कहानी और बाकी है। अगर ये तो मैंने लिया था आपसे एग्जाम्पल 16 का 24 का, इस तरह छोटी संख्या थी। अगर मानो कि कोई बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि माना कि आप ले लो एग्जाम्पल यहाँ पे 360 का, 360 के गुणनखंडों की मतलब फैक्टर की संख्या और उनका योग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उनके संख्या और उनका योग निकालना है। तो 360, अब 360 काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। अब इसका आप ऐसा तो निकालोगे नहीं भाई, 360 का क्या आप ऐसे निकाल सकते हो क्या कि 1 2 4 8 ऐसे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा हमको करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इनका निकालने का तरीका क्या है। तो 360 का आपने बचपन में पढ़ा है, छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है। तो 360 का निकालने के क्या करोगे, 2 180, फिर 2 90, फिर 2 45, फिर 3 15, 5
और ये 1। तो आपने देखा कितना आ गया भाई, 2 कितनी बार आ रहे हैं 360 में, और 3 कितना आ रहे हैं, और 5 कितनी बार आ रहा है भाई आपका यहाँ पे 1 आ रहा है। ये बात है कि समझ में। अब आपको निकालना है यहाँ पे संख्या। तो देखिए यहाँ पे किसी भी चीज, किसी भी संख्या के फैक्टर, और किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उनका संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, कि जैसे n बराबर, माना कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर है यहाँ पे a की पावर p डॉट b की पावर q डॉट c की पावर r, और यहाँ पे लिख लेना भाई कि यहाँ पे जो ये abc है ना, जो मतलब आप कहीं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ कि हेयर ABC दीज आर प्राइम नंबर। ये क्या है भाई, आपके प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अब देखो संख्या निकालने का तरीका क्या है, कि ये कोई संख्या है, इसके फैक्टर ये हैं। अब इनका संख्या निकालने का तरीका क्या है, जो p है ना, p में 1 जोड़ो, गुणा में ये q है ना, q में 1 जोड़ो, और ये r है ना, ये r में 1 जोड़ो। ये आ गया आपका संख्या निकालने का तरीका, ठीक है ना। और अगर आप बात करो यहाँ पे योग की, कि जैसे भाई आपको यहाँ पे योग निकालना है, तो देखो यहाँ पे योग निकालना है आपको। तो जैसे अगर माना कि आपको यहाँ पे योग निकालना है, तो ये n है, और ये a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। अगर आपको योग निकालना है ना इनका, तो देखो यहाँ पे a है ना, a की पावर कितनी भैया p है ना, तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 और डैश 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 कहाँ तक है, a की पावर p तक। फिर गुणा में b की पावर q है ना, तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 डैश 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 कहाँ तक है भाई, ये b की पावर q तक, प्लस c की पावर, ओ सॉरी प्लस नहीं, गुणा में आएगा, गुणा में c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 और डैश 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 कहाँ तक है भाई, c की पावर r तक। तो ये होते हैं इनके योग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, नहीं आया तो अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपका। तो संख्या का फॉर्मूला तो ये होता है, और योग का फॉर्मूला भाई आपके ये होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो p है, p+1 गुणा में q+1 गुणा में r+1। तो भाई यहाँ पे जो ये 3 है ना, इसके 3 का 1 जोड़ो, और गुणा में ये 2 है ना, 2 में 1 जोड़ो, और ये 1 है ना, गुणा में 1 जोड़ो। तो देखिए यहाँ पे 3 और 1 4, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 4 × 12 दूनी 24। तो ये तो होते हैं भाई कि 360 के जो टोटल फैक्टर है ना, वो कितने आएंगे आपको, 24 आएंगे। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 8 8 चौक 32, 8 में बिल्कुल 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। इस तरह से आपके कितनी संख्या आएंगे, टोटल 24 आपके फैक्टर आएंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं योग की। तो देखिए यहाँ पे योग के लिए मैंने आपको बताया कहाँ से शुरुआत करोगे आप, 0 से। तो 2 की पावर 3 है ना, तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। फिर आप बात करोगे आप 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर आप बात करोगे यहाँ पे 5 की पावर 1, तो मतलब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो अब आप इनको जोड़ दो, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, और इनको फिर वापस यहाँ पे गुणा कर देना। तो ये कितना बनेगा भाई, 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 तो यहाँ पर आ गया। सॉरी ये गुणा में आएगा, यहाँ पे गुणा में। तो और ये कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और ये 9 आएगा, 9 और 3 12 और 1 आएगा, 3 की पावर 3, और ये 3 आएगा, सही है, और ये 9 आएगा, 12 और 1 13, ये 13 आ गया। गुणा में ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 और 1 6। तो आप देखोगे 15 6 90, और 13 से गुणा करेंगे, 13 9 1 17, तो आपका आएगा 1170। ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के फैक्टर की संख्या और उनका योग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 760। के गुणनखंडों
मतलब फैक्टर की संख्या और उनका योग, ये निकालना है। तो देखिए अब 760 के गुण संख्या और उनका योग। अब जैसे अगर मान लो आपको जैसे इनका ये नहीं पता कि 760 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 1 2 3, उससे तो हम निकाल लेते थे छोटे संख्या से। अब क्योंकि क्या आ गई आपकी बड़ी संख्या आ गई, तो देखिए यहाँ पे जो 760 होगा ना, इसके कितने आएंगे भाई आपके 2 की पावर 3 आएगा, मतलब 8 पंजे 40 और 19 आएगा एक बार, सही है। 8 पंजे 40 और 40 को 19 से गुणा करेंगे, 19 चौक 76, मतलब 760, बिल्कुल सही है, ये आएगा। और अगर नहीं भी आता ना तो आप ऐसे निकाल के देख लेना, इस तरह से 3 8, ये इस तरह से, फिर आप करके देखना यहाँ पे ये, फिर आप करके देखना यहाँ पे 95, इस तरह से आप करके देख लेना, एंड तक आपके यही आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप 5 से काटोगे कितना आएगा यहाँ पे 19 आएगा, और 19 से कम 19, और इस तरह से ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, 5 एक बार 19 एक बार। ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या निकालने की संख्या, फैक्टर है नहीं, अब फैक्टरों की संख्या का योग निकालना है, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। की संख्या निकालनी है, और संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, जो पावर है ना 3, 3 प्लस 1 गुणा में, जो ये पावर है ना 1, 1 प्लस 1 गुणा में, और ये पावर है ना 1, 1 प्लस 1, ये करना है आपको। तो देखिए आप यहाँ पर करोगे 4 गुणा में 2 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर, गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए पिछले वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हो आराम से। कहां से शुरुआत करनी है भाई, 0 से शुरुआत करनी है। इसके लिए भी कहां से शुरुआत करनी है, 0 से। इसके लिए शुरुआत कहां से करनी है, 0 से। तो कर दीजिए शुरुआत 0 से। तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1 है ना, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा में 19 की पावर 1 है ना, 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे अब क्या आता है इसका आंसर। तो हम करते हैं यहाँ पे 1 2 4 और 1 कितना आ गया 8। तो हम देखेंगे 8 4 12 और 2 14 और 1 15 गुणा में 1 और ये 5, तो कितना आ गया 6, और ये 1 और ये कितना आ जाएगा 19, तो कितना आ गया यहाँ पे 20। तो कितना आ जाएगा 15 20 120। या फिर आप ऐसे कर लो इसको, 15 दूनी 30 और 300, और 300 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे आपका 1800। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1800। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो संख्या और उनका योग। अब बात करते हैं आगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो अब देखिए यहाँ पे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड होते क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 16 कि 16 के सम एंड विषम, मतलब सम मतलब क्या होता है भाई आपके इवन, और विषम मतलब क्या होता है भाई आपके यहाँ पे ओड। गुणनखंडों की गुणनखंड मतलब क्या हो गया भाई आपके यहाँ पे फैक्टर की संख्या और उनका सम या बोले तो योग, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे 16 की हम बात करते हैं, तो आपको पता है भाई 16 के कितने फैक्टर आते हैं आपके यहाँ पे। तो 16 के आते हैं भाई फैक्टर यहाँ पे 1 2 और 4 8 और 16, ये आते हैं 16 के फैक्टर। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। इसके बाद तो फिर भाई सीधा 16 ही आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो अब मैं बात करता हूँ सम। तो इवन फैक्टर भाई, इवन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इवन फैक्टर की अगर मैं संख्या निकालूं तो मैं देखूंगा इवन फैक्टर की संख्या कितनी आ रही है भाई। यहाँ पे मेरी इवन फैक्टर कितना आ रहे हैं भाई, मेरे यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 3 और ये 4, तो कितना आ गया भाई मेरे 4 आंसर आ गया। और अगर मैं ओड फैक्टर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे ओड फैक्टर की, तो ओड फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 आ रहा है,
कितना आ रहा भाई मेरा 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1। जैसे अगर मैं, चलो इसमें अब योग तो हम बाद में निकालेंगे, पहले संख्या की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका 16। अगर मान लो जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, यहाँ पे जैसे आप ले लो यहाँ पे जैसे 24 ले लेते हैं, चलो अभी फिलहाल तो 24 के सम मतलब इवन एंड विषम मतलब ऑड फैक्टर किस क्या निकालनी है भाई आपको, यहाँ पे संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 24 के आपको पता गुणनखंड कितने होते हैं, तो 24 के अगर आप निकालोगे 8 या 24, तो 24 के जैसे हम निकालते हैं 1 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और कितना आएगा भाई आपका 24 आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या, और यहां बात करता हूं जैसे मैं ऑड फैक्टर संख्या, तो देखिए यहाँ पे देखो इवन फैक्टर मेरे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 24 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आएंगे भाई मेरे यहाँ पे 6 आएंगे और इवन फैक्टर, और ऑड फैक्टर कितना आएंगे भाई मेरे 1 और 2, तो कितना आएंगे भाई मेरे यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है ना। आप चाहते तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि भाई टोटल आपके फैक्टर कितने यहाँ पे 8 फैक्टर, 8 में से 6 निकाल के ऑड वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन क्या बार हो सकता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट विषम पूछ ले, ऑड पूछ ले, फैक्टर, तो आपको आना भी चाहिए। ये बात है कि समझ में यहाँ पे। अब बात करते हैं इनके योग की, सम की, ठीक है ना। योग मतलब आपको निकालना है यहाँ पे सम। तो देखिए यहाँ पे इवन फैक्टर का अगर मैं सम की बात करूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि सम कितने 2 4 6 8 12 और 24, इनको आप जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 और 12 और 24, आप इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 4 और 2 6 और 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 12 32, 32 और 24 कितने हो गए भाई आपके यहाँ पे 56, ठीक है ना। और अगर ऑड फैक्टर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ऑड फैक्टर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और 2 मतलब 3 आ रहे हैं ना, ये 1 और प्लस 3 कितना आ गया भैया, टोटल आपके यहाँ पे 4 आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप योग निकाल सकते हो। और जैसे अगर ये बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि सम निकालना, आपको किसका निकालना भाई, सम निकालना इवन फैक्टर का, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है भाई यहाँ पे 2 4 8 16 है, तो क्या आएगा 16 और 8 कितने हो गए भाई आपके 24, 4 28 और 2 30, कितना आ गए भाई आपके यहाँ पे 30 आ गए। और अगर यहाँ पे निकालें भाई हम सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर सिर्फ यहाँ पे एक ही है, तो एक ही आएगा इसका आंसर, संख्या भी एक और सम भी एक। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये तो थी छोटी संख्या। अब जैसे अगर हम मान लो कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या से मेरा मतलब क्या है कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लेता हूँ 760 का, तो 760 के एक मिनट रुको, पहले इसको क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ा सा एक थ्योरी और बता देता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे संख्या तो आपने निकाल ली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको सूत्र निकाल देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर इवन फैक्टर की अगर आपको मान लो संख्या निकालनी है, ठीक है ना, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको निकालने हैं, संख्या निकालनी है, तो जैसे माना कि आपको कोई n ये आपकी संख्या है और a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r ये आता है आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो संख्या निकालने का तरीका ये है कि जो यहाँ पे p है ना, इस p को तो आप न्यू की न्यू लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में। अब q है ना, इसमें आप एक पावर बढ़ा दीजिए, और ये r है ना, इसमें भी आप क्या एक पावर बढ़ा दीजिए। तो ये तो हो गया भाई संख्या। इसी तरह से अगर मैं ऑड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ऑड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी अगर मुझे संख्या निकालनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो ये p ये है ना पहले वाली, इसको आप कुछ मत करो, इसको आप 1 मान लो, और जो दूसरे वाला है ना इसको आप नहीं लिख दो, और आप खुद देखोगे कि कितना परिवर्तन आ रहा है। देखो यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या निकालनी है तो p गुणा में q प्लस 1 r प्लस 1, और फैक्टर संख्या निकालनी है तो 1 गुणा में q प्लस 1 r प्लस 1, ये आपकी कोई संख्या है उसके ये फैक्टर है। अब इसी तरह से
जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात की थी किसकी, गुणनखंडों की, तो गुणनखंड में देखा था आपने कि p+1 q+1 r+1, लेकिन अगर मैं इवन की बात करता हूँ तो इवन के लिए क्या होगा, सिर्फ आपका +1 करने की जरूरत नहीं, जो पावर आप उन्हीं क्यों नहीं लिख दोगे, और p+1 और r+1, ठीक है ना। और ओड के लिए इस वाले को क्या कर दोगे आप, 1 कर दोगे, और q+1 और r+1। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कि जैसे 24 है, 24 के इवन फैक्टर की संख्या निकालनी है आपको। तो आपको पता है 24 का क्या होता है भाई, 2⁻³ गुणा में 3, यही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे संख्या निकालनी है ना आपको, संख्या निकालनी है आपको। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इवन फैक्टर की बात कर रहे हो भाई आप, किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे, इवन फैक्टर की, सम गुणनखंड की बात कर रहे हो। तो जो पहले वाली पावर है ना, इसको ऐसे कैसे लिख दो, पहले वाली पावर क्या 3 है ना, यहाँ पे 3 गुणा में, अब इसके ऊपर एक पावर है तो 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 3 गुणा 2 मतलब 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, सम फैक्टर 24 के कितने हो गए, 6 हो गए। और अगर मैं 24 के विषम गुणनखंडों की बात करूं, विषम मतलब ओड फैक्टर की संख्या की बात करता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे 24 का आपको पता कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 2⁻³ गुणा में 3⁻1। तो देखिए यहाँ पे तो संख्या निकालनी है आपको। तो देखो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए पहली वाली पावर क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे 1 करना है, ये पहली वाली पावर को, तो इसको तो क्या कर दूंगा भाई मैं 1 कर दूंगा, इसको तो काट दूंगा मैं। अभी 1 है ना, इसमें क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 1 जोड़ के कितना आ जाएगा, मेरे 2 आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा 24 के इवन फैक्टर कितना आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। क्या 24 के इवन फैक्टर यहाँ पे कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे यहाँ भी 24 के, बिल्कुल सही है। और 24 के ओड फैक्टर कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मुझे बताइए क्या यहाँ पे 24 के इवन ओड फैक्टर 2 नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। उत्तर की जांच होगी आपकी। टोटल कितना आ रहे हैं भाई, ये 6 और 2 8 आ रहे हैं, और यहाँ भी टोटल कितना आ रहे हैं, 6 और 2 8 आ रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया, संख्या निकालने का तरीका पता चल गया। अभी हम बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे हम, ठीक है ना। तो ये तो होगी बात। अब जैसे मैं बात करता हूँ योग की, अब किसकी बात करेंगे, हम योग की बात करेंगे कि 24 के इवन योग का फॉर्मूला तो लिखा देता हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो 24 की अगर मैं बात करता हूं, जब 24 नहीं सॉरी, यहाँ फिलहाल तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। तो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको इनका योग निकालना हो तो आप कुछ मत करो, जो यहाँ पे ये पहली वाली पावर है ना, इसको आप वैसी की वैसी ही लिख दो। पहली वाली पावर है तो इसको आप लिख दो ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। मतलब इसको क्या कर दो, 1 मिनट, हाँ इसको ऐसे कैसे लिख दो, और गुणा में अब जो b की पावर q है ना, इसको क्या करोगे आप भाई, इसको कर दो आप, 1 मिनट को यहाँ गलती थोड़ा मिटाता हूँ इसको मैं। जो a की पावर p है ना, इसको आप करो a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3, और कहाँ तक जाएगा भाई, ये a की पावर p तक जाएगा, ठीक है ना। और गुणा में अब b है ना, अब यहां से आप 0 से ले लो वापस, ये, और गुणा में ये c की पावर r है ना, 0 c की पावर 1 प्लस c की पावर 2, यहां तक इस तरह से आपको लेना है, ठीक है ना। तो जो ये पहले वाला है ना, इसको तो आप 1 से शुरुआत करो, और जो बाद वाले ना उनमें आप 0 से शुरुआत करो, जैसे हमने गुणनखंडों में किया था, ठीक है ना। यहां तक आगे समझ में। अब जैसे मैं बात करता हूं 24 के सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 24, 24 के इवन फैक्टर का सम निकालना है। तो देखिए 24 का इवन फैक्टर, 24 का क्या लिखेंगे भाई हम, 2 की पावर 3 गुणा में ये लिखेंगे हम। तो अब देखो यहाँ पे, तो इसका मुझे वो निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे सम निकालना है मुझे यहाँ पे। तो अगर सम निकालने की बात करता हूँ तो मुझे बताइए शुरुआत पहली पावर में कहाँ से करना है, 1 से करना है ना। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, उम्मीद है यहाँ तक हो गया। अब दूसरी वाली पावर में कहाँ से शुरुआत करनी, 0 से, तो 0 शुरुआत कर दीजिए,
ये आ गया। अब देखो 2 की पावर कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 4 12 और 2 14 गुना में ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया मेरे 3 हो गया, 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ये 56 आ गया समझ में। अब बात करता हूँ जैसे यहाँ पे ये तो हो गया फिलहाल इवन फैक्टर का। इवन फैक्टर का समझ में आ गया यहाँ तक। हम इस तरह से लेंगे, हम यहाँ पे शुरुआत पहली पावर कहाँ शुरुआत करनी है आपको 1 से, और दूसरी पावर को शुरुआत कहाँ से करनी है 0 से। लेकिन यही बात अगर हम फैक्टर में बात करते थे तो पहली वाली पावर को कहाँ से शुरुआत करते थे भाई, हम 0 से शुरुआत करते थे आप। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इवन में क्या करना है फर्स्ट से, ठीक है ना। और अगर इवन की अगर हम संख्या में निकालते हैं तो आप पहले वाली पावर को न्यू की न्यू लिखोगे, मतलब क्या पी है ना, तो इसको आप पी को न्यू की न्यू लिखोगे, ठीक है ना। और दूसरी वाले पावर में 1 1 जोड़ते चले जाओगे। इनका आपको अंतर आना चाहिए समझ में। अब बात करते हैं, तो हमने बात की थी किसकी बात की थी, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब हम बात करते हैं किसकी, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ये कोई संख्या n है, तो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर मेरी r, ये आ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इसका ऑड फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जो ये पहली पावर है ना, इसको तो आप भूल जाइए। क्या लिखना है भाई यहाँ पे, मुझे सम निकालना है ना, तो पहली पावर को तो लिख लो आप 1, इसको तो 0 1 ही कर दो। हमने यहाँ भी तो भाई इसको कुछ नहीं माना था, यहाँ पे ऑड फैक्टर जब संख्या निकाल रहे जब भी तो हमने 1 ही माना था ना, तो ऑड फैक्टर सम निकाल रहे जब भी आप 1 मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लिया। अब ये क्यों है ना, यहाँ से आप शुरुआत कर दो 0 से, ये आ गया। गुणा में इसकी भी शुरुआत करो 0 से, ये आ गया। ये होता है आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब जैसे मुझे इसका निकालना है, एग्जांपल लेते हैं छोटा 24 का, फिर उसके बाद बड़े बड़े एग्जांपल करेंगे कि 24 के, इसको मिटाता हूँ 1 मिनट रुको। सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24, 24 के ऑड फैक्टर का सम। तो देखिए 24 के ऑड फैक्टर का सम निकालना है आपको। तो आपको पता 24 के क्या होते हैं भाई, 2 की पावर 3 गुणा में 3 होते हैं। तो इसका ऑड फैक्टर का सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सम निकालने के लिए भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि पहले वाले को क्या कर दो आप, यहाँ पे पहले वाले को क्या कर दो 1 कर दो। तो ये पहले वाला है ना जो मेरी ये पहली वाली पावर 2 की पावर 3, तो इसको क्या कर दूंगा भाई मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। गुणा में इसके पावर 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 गुणा 2, और ये मेरे 2 आ गया। तो 24 का जो आपका ऑड फैक्टर, जितने भी आपका ऑड फैक्टर है उसके सम कितना आएंगे भाई, आपके 2 आएंगे। तो देखो 24 के ऑड फैक्टर कितने 2 हैं, और 24 के इवन फैक्टर कितना 56। तो 56 और 2 कितना होगा 58। तो मुझे बताइए 24 के 24 के कहाँ गया, क्वेश्चन किया था ना पे, हाँ 1 मिनट को, 24 के जो टोटल जो फैक्टर थे उनका सबका सम कितना आ रहा था भाई आपको यहाँ पे 58 आ रहा था। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया आपके। 24 के जो टोटल फैक्टर थे उनका सम कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 58 ही आ रहा है ना यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे समझ में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब कोई बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 760, 760 के इवन फैक्टर की संख्या निकालनी है। तो 760 है, तो 760 के जो इवन फैक्टर क्या आएंगे भाई आपके यहाँ पे, तो अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो 760 का क्या आएगा यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 3, सॉरी एक उसको मिटाते हैं, 5 की पावर 1 गुणा में 19 की पावर 1। तो आपने देखा 2 8 पंजे 40 और 19 चौक 76 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके इवन फैक्टर की आपको संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो मुझे बताइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या निकालनी है आपको। तो संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहली वाली पावर है ना जो ये संख्या निकालनी है, तो इसको क्या करोगे आप न्यू क्यों नहीं लिखोगे भाई। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि
अगर आपको इवन फैक्टर की संख्या निकालनी है, इवन फैक्टर संख्या निकालनी, पहली वाली पावर को क्यों नहीं लिखेंगे हम p, तो इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे 3 गुणा में ये 1 है और ये 1 है, तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 3, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, 2 4 और 4 थे 12। तो मेरा इवन फैक्टर की संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है मुझे, 760 का सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है ना मुझे यहाँ पे। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है यहाँ पे कि सम, ये ओड का, ये तो इवन का निकालते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर का। तो पहली वाली पावर शुरुआत कहाँ से करोगे 1 से, फिर दूसरी और तीसरी पावर की शुरुआत कहाँ से करोगे 0 से। तो यहाँ पर हम 1 से शुरुआत करते हैं, तो 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा में ये 1 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा में ये 1 है, 19 की पावर 1, तो 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1, ये आ गया यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं, अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो ये तो 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 8 8 4 12 और 2 14 गुणा में 1 और ये 5 5 और 1 6, ये 6 आ जाएगा और ये 1 और ये 19, तो ये 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप देखोगे 14 पंजे 76, 14 छक्के 84, 84 होता है और 168 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 1680 आ जाएगा। 1680 तो आएगा ना, 16 14 छक्के 84 और 84 को 2 से गुना करेंगे 8, बिल्कुल सही 1680 आएगा। तो इवन फैक्टर का सम कितना आ जाएगा 1680। लेकिन अगर इसी की हम ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ऑड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 760 के जो निकालेंगे हम, कितना आएगा 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 19 की पावर 1 ही आ गया मेरे यहाँ पे। तो अगर ऑड फैक्टर की अगर संख्या की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए हमें संख्या, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले। अगर ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ऑड फैक्टर का संख्या का लिखवाया था मैंने आपको, आप ये वाला, तो पहले वाली पावर क्या करेंगे, बिल्कुल हम 1 कर देंगे और दूसरी और तीसरी में हम 1 1 जोड़ेंगे। तो पहले वाली पावर को क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, इसको 1 कर दीजिए बिल्कुल आप इसको, गुणा में इसमें आप क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे और इसमें क्या करोगे आप यहाँ पे 1 जोड़ोगे, तो कितना आ गया 2 2 3 4, तो ये तो आ गया मेरे यहाँ पे ऑड फैक्टर। अब आता है आपका यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो 2 और 2 हो गए आपके 4 हो गए, ठीक है ना। अब बात आती है सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि सम ऑफ ऑड फैक्टर कि पहली वाली पावर को क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे 1 बनाना है। पहली वाली पावर को बिल्कुल आप 1 मान लो, फिर दूसरी और तीसरी से 0 से शुरुआत करो, ठीक है ना। तो पहली वाले को क्या कर दूंगा भाई, मैं यहाँ पे 1 मान लूंगा इसको मैं, तो इसको तो मैंने 1 मान लिया। फिर इसको शुरुआत करो आप 0 से, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस इसको शुरुआत करो आप 0 से, तो 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1, तो कितना आ गया आपको यहाँ पे 1 गुणा में ये 1 और ये कितना 5 5 और 1 6 प्लस का 1 और ये 19 20, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 120 आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो इस तरह से आप सम की फैक्टर की संख्या, उनके योग और सम और इवन फैक्टर उनकी संख्या और उनके योग और ऑड फैक्टर उनकी संख्या और उनके योग, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद है समझ में आया। आप 360 100 120 760 किसी के भी आप निकाल के देख सकते हो, 980 960 किसी को निकाल सकते हो, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार समरी और बता देता हूँ मैं इसकी आपको कि अगर आपसे नोट नंबर फर्स्ट समरी लिखा देता हूँ एक और आपको मैं यहाँ पे कि अगर गुणनखंडों की या फैक्टर की संख्या एंड योग की अगर बात करता है और संख्या है माना कि n बराबर a की पावर p b की पावर q प्लस c की पावर r, तो
अगर इनकी संख्या निकालनी है आपको फर्स्ट, तो आप क्या करोगे यहाँ पे p, मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इवन ओड नहीं है अभी, p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1, ये तो हो गया संख्या। और अगर योग की बात करें यहाँ पे, तो योग के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 से लेकर a की पावर p तक, गुणा में b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 से लेकर b की पावर q तक, गुणा में c की पावर 0 से लेकर 1 से लेकर c की पावर r तक। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब आता है नोट नंबर सेकंड, और यहां बात करेंगे आपसे इवन फैक्टर की संख्या एंड योग। तो अगर हम संख्या की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले वाले को क्या मानेंगे आप, p है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बस p, गुणा में q प्लस 1 और r प्लस 1। और अगर निकालना आपको यहाँ पे योग, तो पहले वाला ये है ना, ये p है ना, तो बस आप एक से शुरुआत कर दो, गुणा में b की पावर q है तो आप 0 से शुरुआत करो, गुणा में c की पावर r है तो आप 0 से शुरुआत करो, ये तीसरा है आपका ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर की संख्या एंड योग। तो अगर हम संख्या की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पहले वाली पावर है ना, इसको आप 1 मान लीजिए, गुणा में q की पावर q प्लस 1 और r प्लस 1। और अगर हम योग की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या करोगे आप यहाँ पे पहले वाले को बिल्कुल 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करो इसको। और यहाँ से कहाँ से शुरुआत करो आप, 0 से शुरुआत करिए आप, और r है c की पावर r, तो यहाँ भी आप 0 से शुरुआत करिए आप यहाँ पे। ये तो ये होता है दोस्तों आपको गुणनखंड फैक्टर की संख्या उनका योग, इवन फैक्टर संख्या उनका योग, ऑड फैक्टर संख्या उनका योग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास सेकंड की। ये क्लास 2 अभी कंप्लीट हुई नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के इतना ढंग से कॉन्सेप्ट और इतना बेहतरीन तरीके से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आप बस इस चैनल पर बने रहना। मैं नहीं कहता कि आपसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का। कोई सब्सक्राइब करो मत करो, शेयर करो लाइक करो, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। मैं कभी इसके पीछे भागता भी नहीं हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे नहीं करे, क्योंकि हमको पता है कि मैं यहाँ पे बैठ से बैठ दे रहा हूँ। जो लड़का एक बार जुड़ेगा और इसने 2-4 बार ढंग से क्लास लेगा तो मैथ का तो वो कहीं छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।